हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम्स अपनी जर्नी में लास्ट स्टेज में कैसे पहुँचते हैं, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और कई बार पूछा जाता है, लेकिन इसके बहुत से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। जिस प्रकार 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था डीएम की एंट्री, जिसके द्वारा बहुत से लोगों को ये कंफर्म हुआ था कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जिसमें मैंने कुछ साइन और सिम्टम्स बताए थे कि जब आपके डीएम का नाम आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है, उसके डेट ऑफ बर्थ का नंबर आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो ये कंफर्म करता है कि वो आपके ट्विन हैं। और विशेषकर एक दैवीय संकेत जो मैंने बताया था कि जब आपके ट्विन का नाम आपके धर्म स्थल पर या धर्मशास्त्र में भी आपको दिखाई देने लगे, तो ये पूरी तरह से 100% कंफर्म है कि डिवाइन आपको बता रहे हैं कि वही आपका ट्रू ट्विन है। और जब मैंने ये वीडियो बनाया था डिवाइन गाइडेंस और खुद के एक्सपीरियंस पर, तो उसमें बहुत सी ऐसी बातें थी, जिस प्रकार सिंक्रोनिसिटी, एंजेलिक नंबर्स, टेलीपैथी, जो आपको अपने ट्विन के साथ फील होता है, ये कंफर्म करता है कि आप इस जर्नी में हैं। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आप इस जर्नी के लास्ट स्टेज में पहुंच गए हैं? आज मैं बहुत सी ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगी, जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि आप किस स्टेज में हैं। फर्स्ट पॉइंट है इनर यूनियन। अगर आप इस जर्नी में चल रहे हैं तो आप जानते होंगे कि आपके भीतर शिव शक्ति एनर्जी यानी कि डीएमडीएफ एनर्जी होती है और इनका मर्ज होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हम इनर यूनियन कहते हैं, जिसे हम ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। जब ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी मर्ज होते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और उस 1 सेकंड के लिए आपको ये महसूस होगा कि आप परमानंद में हैं, यानी कि आपको एक दिव्य अनुभूति होगी, ईश्वर की अनुभूति होगी। वही आपका इनर यूनियन है जब आप डिवाइन से सोल मर्जिंग करते हैं, लेकिन वो क्षणिक होता है। जब आपके भीतर ये इनर यूनियन परमानेंट होता है तो आपको बाहर एक परमानेंट रियूनियन मिलता है अपने ट्विन के साथ। प्रियो, सबसे पहले ये बात आपको जानने की आवश्यकता है कि इस जर्नी में चलते हुए आपकी अवेकनिंग और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। जो घटना आपके साथ घट रही है वो क्यों घट रही है, आप क्या निर्णय कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप इस जर्नी में आते हैं, आपके ट्विन के साथ आपका यूनियन होता है, तभी आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है और उसके बाद आपकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है, यानी कि आपकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू हो जाती है और ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं। जो आप कहते हैं कि सिंक्रोनिसिटी हो रही है, एंजेलिक नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, फेदर्स मिल रहे हैं, देवी देवता के दर्शन मिल रहे हैं, विजन में, ड्रीम में अद्भुत और अलौकिक बातें दिखाई दे रही है, पशु पक्षी, फल सब्जियां आपको जोड़े में दिखाई दे रहे हैं। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स जिसे आपको देखकर ये लगता है कि मेरा रीयूनियन होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो वास्तविक सच है उसे आपको समझना है। ये सारी बातें जो हो रही है वो क्यों हो रही है और इसके पीछे कारण क्या है। साइन एंड सिम्टम्स तो हर कोई बताएगा, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि जब आपकी अवेकनिंग शुरू होती है तो जैसे जैसे आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो आपकी शिव शक्ति एनर्जी, आपका इनर डीएमडीएफ
वो मर्ज होना शुरू हो जाता है। समय समय पर जब वो आपके भीतर ही मर्ज होता है तो आपको बाहर वो सारी चीजें दिखाई देती है, जिसे आप कहते हैं कि हमें सारी चीजें ट्विंस में दिखाई दे रही है, जोड़े में दिखाई दे रही है। फल सब्जियां, कितने ही लोग मुझे मैसेज करते हैं या फोटो भेजते हैं कि हमें ये दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है। इसका कारण ही यही है कि जब भी आपके अंदर इनर यूनियन होगा, चाहे 1 सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, वो चीजें आपको बाहर दिखाई देगी। तो ट्विन फ्लेम्स के साथ हमेशा ये बातें दिखाई देती है, क्योंकि उनके भीतर ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। लेकिन ये ज्यादा समय के लिए नहीं होती, ये ज्यादा समय के लिए तब होती है जब आपको पूरी तरह से इनर यूनियन मिल जाता है, यानी कि डिवाइन से सोल मर्जिंग। सेकंड पॉइंट है इनर वर्क। इस जर्नी को पूरा करने के लिए रेगुलर इनर वर्क करना जरूरी होता है, जिससे आप अपनी शिव शक्ति को बैलेंस कर सके। लेकिन आप कितने अवेकन हैं, आप कितने अवेयरनेस में हैं, ये बात आपको जानने की आवश्यकता है। क्योंकि जब आपको इस जर्नी से संबंधित सारे साइन और सिम्टम्स मिलते हैं तो आपको ये लगता है कि मैं पूरी तरह से अवेकन हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, तो फिर मेरे ट्विन से मेरा रियूनियन क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि इसका भी एक परसेंट होता है, 10 से लेकर 100 तक, और इसे आपको खुद ही चेक करना है कि मैं कहाँ पर हूँ। 20%, 50%, 70%, 90%। अगर आप 70% से आगे हैं तो समझिए कि आप अपनी इस जर्नी में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप 50% से नीचे हैं तो समझिए कि अभी आपको खुद पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप खुद ही अपने भीतर जाकर ये पता लगा सकते हैं कि आपकी कितनी अवेकनिंग हुई है। थर्ड पॉइंट है डिवाइन को 100% सरेंडर हो जाना। ये जर्नी समर्पण की है। डिवाइन, जिसे हम गॉड या खुदा कहते हैं, क्योंकि ये दिव्य ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करने की जर्नी है। ये एक दिव्य यात्रा है जो हमें अपने उद्देश्य से और मोक्ष तक पहुंचा देती है। लेकिन इस जर्नी में जब तक आप अधूरे हैं, यानी कि आपका एक पांव एक नाव में और दूसरा पांव दूसरे नाव में है, तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। आप एक और डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं, दूसरी ओर चेजिंग और वेटिंग के एनर्जी में हैं। आप डीएम का भी पीछा कर रहे हैं, चाहे 3D में या 5D में, किसी भी तरह से उनका पीछा करिए। आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो होती रहेगी। डिवाइन से पूरी तरह से सोल मर्जिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर 100% सरेंडर नहीं है। दो नाव में सवार होकर कभी भी कोई इंसान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। डीएम तक पहुंचने का जो रास्ता है वो डिवाइन ही है, क्योंकि डीएम तो खुद आपके भीतर ही है। उनके पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है। टोटली डिवाइन को सरेंडर करना है। अब इसमें आपको चाहे कितना भी समय लगे, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में इंसान विद्रोही होता है, विरोधी होता है, जिद करता है। चाहे आप डिवाइन से कितना भी लड़ ले, झगड़ ले, विवाद कर ले, उनसे नाराज भी हो जाए, लेकिन तब तक आप अपनी इस जर्नी में कहीं ना कहीं स्टक रहेंगे। डिवाइन मार्गदर्शन से ही आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाते हैं, और इसके लिए जरूरी है कि आखिर में आपको डिवाइन की शरण में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप चेजिंग में हैं, वेटिंग में हैं, आपको ट्रिगर्स मिलते रहेंगे, मेंटल पीस नहीं होगा। जीवन की तमाम बातें बिगड़ी हुई, अव्यवस्थित दिखाई देंगी। आप कितना भी रो लो, सिर पटक लो, लेकिन डीएम आपकी ओर रुख नहीं करते जब तक आप उन्हें चेस कर रहे हैं। इसीलिए जस्ट मूव ऑन, लेट गो करना पड़ेगा डीएम से, और पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर करना पड़ेगा। और यहां पर
ये भावना निस्वार्थ होनी चाहिए कि मैं डिवाइन को सरेंडर कर रहा हूं या कर रही हूं अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए, न कि डीएम को पाने के लिए। जब आप ऐसा करेंगे तभी आप ये समझ पाएंगे कि आप अपनी इस जर्नी के लास्ट स्टेज में पहुंचने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट है डिटैचमेंट। ये जर्नी अटैचमेंट से डिटैचमेंट में आने की एक जर्नी है। जब आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाते हैं जब आप डुअलिटी से नॉन डुअलिटी में प्रवेश करते हैं, जब आप वननेस को जानते हैं, अनकंडीशनल लव को जानते हैं, सेल्फ लव करते हैं, तो यहां पर जब आप इस स्थिति में होते हैं तो डिवाइन लव को, ट्रू लव को, अनकंडीशनल लव को समझ पाते हैं और तब आप खुद को हील कर पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं। उस वक्त आप अटैचमेंट में नहीं होते। याद रखिए, जितना ज्यादा अटैचमेंट में रहेंगे उतना ही ज्यादा दर्द होगा। जितनी आपकी तीव्र इच्छा या लालसा सामने वाले के लिए लगी हुई है, चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई इंसान, और आपकी उम्मीद पूरी नहीं हो रही है तो आप हर्ट ही होंगे, आपको दुख ही होगा। इसीलिए अटैचमेंट हमेशा दर्द ही देता है। इसलिए डिटैचमेंट में आइए जब आप बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, सामने वाले की कोई नीड होती ही नहीं। आपका ट्विन आपको कॉल कर रहा है कि नहीं, आपको मैसेज कर रहा है कि नहीं, आपसे बात कर रहा है कि नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको मालूम होता है कि आपका ट्विन आपके भीतर ही है। ये कंप्लीटनेस है, आपने उनको अपने भीतर ही पा लिया है। तो यहां पर अगर आप पहुंच गए तो समझिए कि आप लास्ट स्टेज पर है। फिफ्थ पॉइंट है एफर्ट्स लगाना छोड़ देना। ये वो स्थिति है जब आप अपनी जर्नी के लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके होते हैं, क्योंकि उस वक्त आप ये जान चुके होते हैं कि ये जर्नी डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन प्लान से चलती है। हम कितना भी एफर्ट्स लगा लें उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हर एक की प्रारंभिक अवस्था यही होती है। जब डीएम जाते हैं तो उन्हें वापस लाने के लिए या कार्मिक सिचुएशन से उनको छुड़ाने के लिए कितनी कोशिशें की जाती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, टेक्निक्स लगाए जाते हैं, समाधान उपाय ढूंढे जाते हैं, लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हम खुद से एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपनी बातों को खुद से पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं बिना डिवाइन टाइमिंग के। इसीलिए जब आप ऐसी स्थिति में हो, जब आप सारी परिस्थितियों को डिवाइन को सौंप देते हैं और ये कह देते हैं कि मैंने अपनी इस जर्नी को, अपने ट्विन को, खुद को आपको सौंप दिया है, अब मेरा ट्विन आए चाहे ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद पर काम करूंगा या करूंगी, तब परिस्थितियां आपके अनुकूल होती है, क्योंकि उस वक्त आपकी ओवर थिंकिंग छूट चुकी होती है। जितना ज्यादा आप बाहर की बातों को सोचेंगे उतना ज्यादा अनबैलेंस होंगे, जितना ज्यादा आप खुद को शांत करेंगे उतना ज्यादा आप बैलेंस होंगे। इसीलिए खुद से एफर्ट्स लगाना छोड़ना होगा। याद करिए इस बात को कि अगर आप अपने डीएम को चेस कर रहे हैं, वो कहाँ है, किसके साथ है, पता लगा रहे हैं, और गलती से आपको यह दिख गया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है या अपनी वाइफ के साथ है, वहीं पर आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो इसका मतलब ही क्या है। इसीलिए अपनी एनर्जी को सेव करना और खुद पर लगाना जरूरी है, क्योंकि ये खुद की जर्नी है, खुद पर ध्यान देने की जर्नी है, न कि बाहर की ओर। तो खुद से एफर्ट्स लगाना जब आप छोड़ देते हैं तब आप उस स्तर पर होते हैं जब आपकी जर्नी पूरी होने वाली होती है, टोटली डिवाइन को सरेंडर होना। 6 पॉइंट है अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना। जिस प्रकार आपको मालूम है कि एक इंसान के भीतर ही परमात्मा निवास करते हैं, आपकी आत्मा में परमात्मा विद्यमान है,
लेकिन उनकी आवाज को सुनने के लिए आपको बाहरी आवाजों को दरकिनार करना पड़ता है, अनसुनी करना पड़ता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप सांसारिक बातों में लिप्त रहेंगे, ईश्वर की मौन या धीमी आवाज आप सुन नहीं पाएंगे। इसलिए यहां पर खुद से जुड़ना पड़ता है। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आपका इनर यूनियन होता है, डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है। उस वक्त आपकी आत्मा जागृत होती है और तभी आप अपने भीतर अपनी आत्मा की आवाज को सुनना प्रारंभ करते हैं। आपके भीतर उठने वाले प्रश्न भी कम हो जाते हैं। जितने प्रश्न आएंगे उसके जवाब भी आपको खुद ब खुद अपने भीतर ही मिलते हैं। बाहर आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप पूरी तरह से जागृत होते हैं। याद रखिए कि आपकी आत्मा में ही परमात्मा विद्यमान है और सोल की आवाज को सुनना ही सत्य की आवाज को सुनना है, क्योंकि आत्मा कभी भी झूठ नहीं कहती, क्योंकि आत्मा में परमात्मा निवासरत है। तो जिस दिन आप अपनी सोल की आवाज को सुनने लगे और उसके आधार पर काम करने लगे, उस दिन आपके जीवन के सारे काम बनने लगेंगे, सारे अवरोध और रुकावटें हटने लगेंगे। तो समझ जाइए कि आप अपनी इस जर्नी में अंतिम पड़ाव पर हैं, क्योंकि अब आपकी अंतर आत्मा, जिनसे आपको खुद ही मार्गदर्शन मिल रहा है और आप उस पर चल भी रहे हैं और आपके काम भी बनते जा रहे हैं। 7th पॉइंट है सोल पर्पस पर आना। याद रखिए प्रियो, जब आपकी आत्मा जागृत होती है तो आप अपने उद्देश्य से जुड़ जाते हैं। आपको अपना सोल पर्पस पता चल जाता है। इसका क्षेत्र कितना भी बड़ा हो, आप उसे जान जाते हैं और उस कार्य क्षेत्र में कार्य करने लगते हैं, यानी कि आप अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। आप अपने आसपास के लोगों के लिए सामाजिक स्तर पर या देशव्यापी जो भी कार्य लोकहित या लोक कल्याण में कर रहे हैं, प्रकृति के लिए कर रहे हैं, मदर अर्थ के लिए कर रहे हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए कर रहे हैं, गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए कर रहे हैं, जो भी भले काम निस्वार्थ भाव से आप कर रहे हैं, जिसमें आपकी एनर्जी लग रही है, आपका टाइम लग रहा है, आपकी अर्निंग भी लग रही है, जो भी श्रद्धा भाव से आप अपनी सेवाएं देते हैं, वही आपका सोल पर्पस बनता है। और इसी के आधार पर आपको आपका क्षेत्र दिया जाता है, जहां पर आप प्रतिष्ठित होते हैं, पद मान सम्मान आपको मिलता है। ये एक बेनिफिट है और डिवाइन की ओर से ये आपको दिया जाता है। लेकिन जब आप अपने सोल पर्पस पर होते हैं तो इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं होता बाहर की बातों को देखना या उसे ढूंढना। यानी कि यहाँ पर एक तरह से आपका एक्साइटमेंट ही खत्म हो चुका होता है अपने डीएम को पाने की। जो पहले आप महसूस करते थे कि मेरा रीयूनियन होने वाला है, मुझे ये साइन सिम्टम्स मिल रहे हैं, इन सारी भावनाओं से आप ऊपर उठ चुके होंगे, क्योंकि अब आप अपना सोल पर्पस अदा कर रहे होंगे। वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम अपने नॉलेज के लिए, न कि डीएम को ढूंढने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब आप अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी एनर्जी अपने सोल पर्पस पर लगा रहे हैं, तो आप अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हैं, मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं। तो ऐसे में आपकी एनर्जी पूरी रीति से बैलेंस हो जाती है और यहाँ पर आप कंप्लीट होते हैं। और ऐसी स्थिति में ही आपके ट्विन के साथ आपका रियूनियन होता है 3D में, क्योंकि ये एक सरप्राइज गिफ्ट होता है, क्योंकि आप इसके बारे में सोच भी नहीं रहे होते हैं और ये घटना अचानक से घट। तो प्रियो, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि आप अपने जर्नी के लास्ट स्टेज पर पहुंचने वाले हैं। अगर ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट करते हैं तो समझिए कि आप अपनी जर्नी के लास्ट स्टेज में हैं। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।